मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मैं मौजूद हूं इस्लाम नगर जिला बदायूं में और एक फहीम कम्युनिटी सेंटर हॉल है। यहां पर पसमानदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो रही है। हॉल लगभग अंदर भर चुका है और जिस तरह से मैंने देखा है कि भाई लगातार कई दिन से इसका प्रचार हो रहा था और प्रचार के साथ साथ पब्लिक को बुलाने की जो बात की जा रही थी उसमें कुछ वादे भी किए जा रहे थे। उन वादों पर अतिथिगण का क्या रुख रहेगा, साथ ही साथ जो मुस्लिम पसमानदा की जो बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंच से सीधा सीधा कह दिया कि अब हमको भी यानी कि पसमानदा के बारे में सोचना पड़ेगा। और पसमानदा सिर्फ मुस्लिम होते हैं यानी कि अति पिछड़ा वर्ग। तो इस अति पिछड़े वर्ग को अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें इसके बारे में सोचना होगा, तो मौजूदा सरकार के अंदर जो सरकार के प्रतिनिधि बनकर प्रोग्रामों में पहुंचते हैं वो पसमानदा को क्या देते हैं और क्या वादा करते हैं, ये मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनना। और जैसे मैं दिखा दूं आपको, ये बैनर देखिएगा, ये बैनर लगे हैं और इस पर मुस्लिम पसमानदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यानी कि एक संदेश देना देश की सत्ता को कि आज इस हॉल से एक संदेश जाए ऐसा जो लोग ये जान लें कि मुस्लिम पसमानदाओं की ज़रूरतें क्या हैं। तो जैसे मैंने जाना है और इन लोगों से मैंने बात की है, तो बात करते करते ये मुझे मालूम हो चुका है जानकारी के एतबार से कि अनुच्छेद 341 पर 10 अगस्त 1950 में पाबंदी लगा दी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये कह करके मुस्लिमों के अंदर जात बिरादरी नहीं होती है। तो हम ये भी जानेंगे कि क्या मुसलमानों में जात बिरादरी होती है या नहीं होती है। इसी के साथ साथ कुछ लोगों ने यह भी बताया कि मुस्लिमों के लिए कई सारी कमेटियां बनी। उन कमेटियों में सच्चर कमेटी का जिक्र आता है, मंडल कमीशन का जिक्र आता है और मिश्रा कमेटी का जिक्र आता है। पर जब इन कमेटियों का जिक्र आता है और पसमानदाओं के उत्थान के लिए बात होती है, पर संसद के अंदर एक बार भी वो रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है। इन पसमानदा मुस्लिमों का ये भी सवाल था जो मुझसे बातचीत में सामने आया। इसी के साथ ये भी जानकारी देना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये सब लोग मंच से और मिलजुल कर ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पसमानदा मुस्लिम जो कि भारत के मुस्लिम आबादी के 100% में 82% आते हैं, इस 82% के अंदर अगर मुस्लिम पसमानदाओं को उनका अधिकार नहीं मिलता है तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से एक तरह से ये ना गवार वाली बात है। स्वागत देख लीजिएगा कि ये खैरुल बसर जो कि ऑल इंडिया जमात इस्लामी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मैं वही दिखा रहा हूँ आपको कि ये सब के सब लोग यानी कि पसमानदा की जो बात मैं कर रहा हूँ आपको से, वो यही है मेरी बात कि ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी आज इस इस्लाम नगर की ज़मीन से पसमानदाओं की बात सत्ता तक जाए, सत्ता के साथ साथ वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए जहाँ तक कि अनुच्छेद 341 से धार्मिक पाबंदी हट जाए। बने रहें मेरे साथ। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ लगातार मैं बना हुआ हूँ कवरेज के ऊपर और ये देख रहा हूँ कि भाई जो अशफाक है अल्पसंख्यक आयोग चेयरमैन, वो भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। उनका ढोल के नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है और ये सब के सभी यानी कि लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर अल्पसंख्यक आयोग चेयरमैन जो कि गेट पे स्वागत किया जा रहा है। और मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा कि भाई काफ़ी रस हो जाता है यहाँ पर और ये लोग स्वागत भी कर रहे हैं अशफाक सेठी का और अल्पसंख्यक आयोग चेयरमैन है और बाकी कोशिश करते हैं कि भाई किस तरह से प्रोग्राम आगे चलेगा। तो मैं लगातार इस पूरे प्रोग्राम को कवरेज करते हुए जानने की कोशिश करूंगा कि आज का जो ये सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस जो की गई है, इसका संदेश इन दो अतिथियों ने किस अंदाज में और किस तरह सरकार तक पहुंचाने के लिए इन पसमानदाओं के बीच में आकर कहा है। बने रहें मेरे साथ। और ये मांग करते हैं योगी आदित्यनाथ जी से अपने भाई के माध्यम से कि और भी जो पसमानदा बिरादरी हैं उनको गवर्नमेंट में भागीदारी बढ़ाने के लिए हमारे अशफाक भाई काम करेंगे और हम सभी के हमारे सलमानी बिरादरी के भी लोगों को सरकार में भागीदार बनाने के लिए अपनी पुरजोर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। यही हमारी आपसे मांग है। अनुच्छेद 341 पे 72 वर्षों से पाबंदी है और अब तो सरकार में आपके लोग यानी कि नुमाइंदा बन के पहुंच रहे हैं, तो क्या इस मुद्दे पर बात करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी गंभीर हैं। पसमानदा समाज के सिर्फ नाम की भागीदारी के लिए नहीं
गवर्नमेंट में भागीदारी करने के लिए, देश की पंचायत में भागीदारी करने के लिए, मंत्रालयों में भागीदारी करने के लिए और उनको सही हक कराने के लिए पसमानदा लफ्ज़ आंदोलन को प्रधानमंत्री ने आगे किया है। चूंकि 341 का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, इसलिए प्रधानमंत्री जी जो उनके अधिकारी क्षेत्र में है उस तरह से पसमानदा बिरादरियों के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने एक नारा दिया था, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। माने आज़ादी के 60 साल बाद भी मुसलमानों की स्थिति दयनीय है, वहाँ गरीबी है, अशिक्षित है, लोग बेरोजगार हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको रोजगार के मौके मिले। इसलिए उन्होंने कहा था कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम मदरसों में पढ़ाई जानी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल कुरान शरीफ पढ़कर एक अच्छा इंसान तो बन सकता है, और IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर अगर बनना होगा तो उसको हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा। ये हमारी सरकार की सोच है। और उसी के अंतर्गत उन्होंने इतने वर्षों से जो पसमानदा समाज था 85%, उसको लेकर कभी किसी ने गंभीरता से काम नहीं किया। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने पसमानदा समाज के बारे में सोचा है और उस पर काम लगातार सरकार कर रही है। पसमानदा समाज जो हमारा गरीब है, अशिक्षित है, उसको शिक्षा में आगे मौके मिले, उसको अच्छे रोजगार मिले, उसको सभी में बराबरी का दर्जा मिले, ये हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। सर, पसमानदाओं के लिए अनुच्छेद 343 तोड़ने लगी पड़ी है, आप सरकार में पहुंच चुके हैं, आप क्या करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने इतनी गंभीरता से पसमानदा को कभी नहीं सुना। आपने देखा होगा सभी चैनलों ने चलाया है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने पसमानदाओं के बारे में विचार किया है। और मैं आपको बता दूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो उर्दू अकेडमी हो, चाहे वो मदरसा बोर्ड हो, या मंत्री बनाए हो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के, चाहे वो आयोग में बनाए हो, सभी पसमानदा समाज से आते हैं। ये इसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। पसमानदा समाज अब आगे बढ़ रहा है। 85 जो 15% की लड़ाई है उसमें 85% अब आगे आएगा, नेतृत्व करेगा। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी 10 दिन पुरानी आप ही के द्वारा चलाई गई खबर थी कि आदरणीय संघ के मोहन भागवत जी, जो संघ के प्रमुख हैं, चीफ हैं, वो मदरसे में भी गए थे और मस्जिद में भी गए थे। ये कहाँ से लोग जो इस प्रकार से भय और भ्रम की स्थिति जो पैदा कर रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये खौफ पैदा हो गया है। जो पसमानदा समाज अब जागरूक हो गया है, समझदार हो गया, उसको भड़काने का काम, करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, और ये समाज भड़काए में नहीं आने वाला। नहीं, मदरसों में चेकिंग नहीं है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सर्वे है, और ये सर्वे के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि जो काम 75 वर्षों के बाद, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, क्योंकि आज़ादी में इन मदरसों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वहाँ के आलिमों ने, मौलानों ने इस आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है। और आज 75 वर्षों के बाद भी मदरसों का पिछड़ेपन का क्या कारण है? उस मदरसों में हमारे जो गरीब यतीम बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, कॉन्वेंट स्कूल के स्तर का उनको माहौल मिले, वहाँ के शौचालय कैसे हैं और वहाँ पर साफ सफाई कितनी है, जो पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वहाँ पे आय के स्रोत क्या है। और इसके माध्यम से जब ये सर्वे रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से उन मदरसों का उद्धार होगा, और जो कमियां हैं उनको सरकार योजना में अपने में शामिल करेगी। ये किसी को डरने की और डराने की जरूरत नहीं है, न किसी को घबराने की जरूरत है इस सर्वे से। नहीं, देखिए, इसमें इस तरीके की कोई बात नहीं है। ये सब कुछ लोग, चंद लोग होते हैं जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमारे देश का हिंदू मुस्लिम एकता रही है, ये गंगे जमनी तहजीब है। यहाँ हमारा हिंदू बड़ा भाई है और मुस्लिम छोटा भाई है। दोनों लोग मिलजुल कर इस देश की तरक्की और उन्नति में काम करेंगे। ये सब छोटी बातें हैं जो कुछ लोग गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। वो इस देश का मुसलमान समझ चुका है, वो इनके बहकावे में नहीं आने। लगातार 4 से 5 घंटे का प्रोग्राम कवर करना आसान नहीं होता है। लगातार ये कोशिश कर रहा था कि कोई भी पल छूट ना जाए। हर पल पे मौजूद था और कवर किया है, आपको लगातार दिखाया है। कमेटी जो होती है मेन, वो होती है कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, किस तरह से प्रोग्राम को शुरू किया जाता है, रूपरेखा क्या होती है। इस्लाम नगर, जैसे बता रहा हूँ कि इस्लाम नगर बदायूं के अंदर जो पसमानदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गई है, इसका उद्देश्य क्या था वो कमेटी भी बताएगी। और कमेटी के बयान से पहले तो मैं
लाइव भी दिखा चुका हूं और सब लगभग विजुअल आप लोग देख ही चुके हैं। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, सीनियर हैं और काफ़ी मैं देख रहा था भाई, बहुत टाइम से लगे थे। मैं देख रहा था कि रातों दिन आप दौड़ रहे थे। कदीर साहब, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि इस पसमंदा जो सम्मेलन का आप लोगों का उद्देश्य क्या था? हमारा ये था उद्देश्य कि सलमानी समाज को हमारे जो भी सरकार से मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, सरकार मिलना से। चाहिए जी। चलिए, हक मिलना चाहिए, ये एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो समाज जागा है। मुख्तार साहब, आप बदायूं ज़िले के अध्यक्ष हैं ट्रस्ट में, ऑल इंडिया जमात इस्लामी ट्रस्ट, और ये कॉन्फ्रेंस जो की गई है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और पसमंदा मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इशारों में कह दिया कि भाई हम पसमंदाओं का ध्यान रखेंगे, तो क्या लगता है कि आपको बदायूं के अंदर अब समाज के बीच में पहुंचना आसान हो जाएगा और ये मुहिम बताने में आसान हो जाएगी, या वैसे ही जैसे पहले चल रहा था? नहीं, बिल्कुल ये मुहिम जनता के और पसमंदा समाज तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा आसान माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। कहीं ना कहीं हमें उम्मीद जागी है कि जो 1950 से पाबंदियां लगी थी, धार्मिक पाबंदियां पसमंदा समाज पर, हमें उम्मीद है सरकार से कि 341 अनुच्छेद 341 से पाबंदी हटे और पसमंदा समाज जो शिक्षा के स्तर से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक स्तर से और आर्थिक स्तर से जो पिछड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेगा। और तमाम पसमंदा समाज आज के वक्त में जाग चुका है और जाग रहा है, और इसी वजह से हमने जनपद बदायूं के कस्बा इस्लाम नगर में पसमंदा कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें हमारे पूरे ज़िले से पसमंदा समाज के भाई मौजूद रहे हैं और सभी की आवाज़ रही है कि पसमंदाओं का हक मिलना चाहिए। ठीक, थोड़ी बात करते हैं। एक नई चीज़ भी देखने को मिली, हालांकि अक्सर होता है यह है कि जब कोई बड़ा सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पर पदाधिकारियों की संख्या संगठन बढ़ाया करते हैं। मैंने देखा ताहिर सलमानी साहब हैं, आपको नगर अध्यक्ष बनाया गया है, और मैं सोशल मीडिया के से जुड़े भी कुछ सवाल भी पूछूंगा आपसे। ये जो नगर अध्यक्ष आपको बनाया गया है ऑल इंडिया जमात इस्लामी ट्रस्ट का, तो क्या अब आप कोई इस संगठन के माध्यम से राजनीतिक फील्ड अपनाना चाहते हैं या समाज की सेवा ही करेंगे? सिर्फ समाज की सेवा। अच्छा, सिर्फ समाज की सेवा करना चाहते हैं। हाँ, राजनीति नहीं करना चाहते। राजनीति नहीं। नहीं। पर सोशल मीडिया पर तो इल्जाम लग रहा है कि चुनाव आए तो ताहिर मैंने प्रोग्राम कर दिया। सोशल मीडिया की क्या है, सोशल मीडिया का तो काम है कुछ ना कुछ उछालना। इतने दुश्मन क्यों पाले हैं आपने? बिना दुश्मनों के मजा भी तो आता जिंदगी जीने में। अच्छा जी, तो संदेश क्या रहेगा उन दुश्मनों के लिए? मोहब्बत भी होनी चाहिए नहीं? भाई हैं, सब भाई हैं हमारे, देखिए, सब भाई हैं। हाँ, ये शब्द मैंने क्यों रखा है, मैं लगातार 3 से 4 दिन ये देख रहा था, और जरा देश के अंदर रहने वाला वो पसमंदा समाज देख ले कि किस तरह से अपनों से अपने लड़ते हैं, और अगर किसी में माफ़ करने की अदा होती है तो मैं समझता हूँ आगे बढ़ जाता है। जाहिद, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि बदायूं बड़ा ज़िला है, काफ़ी क्षेत्र है, और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा हैं। पसमंदा का हर जगह तो हाल एक ही है, पर ये जो बदायूं का जो मामला है, यहाँ तो कहा जाता है कि भाई हर घर से कोई ना कोई परदेश में है। अगर इस तरह की मुहिमें और प्रोग्राम आप लोग लेके चलते हैं, या मान लो एक दफ़े को कि सरकार ये कह देती है कि भाई हम पाबंदी हटाते हैं, तो क्या फ़ायदा होता नज़र आ रहा है आपको? बहुत से फ़ायदे ऐसे होंगे, जैसे हमें हमारे मुस्लिम समाज में पसमंदा समाज की जितनी भी जातियाँ आती हैं वो अति पिछड़े लोग हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं, उनके लिए आरक्षण मिलता है SC ST में, पर मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ से हम वंचित हैं और इसी चीज़ से हमारा नुकसान होता है। इसका आरक्षण हमें मिलना चाहिए, और यही मुहिम सलमानी समाज ने छेड़ी है। हमें जितने भी हमारे पसमंदा समाज में मुस्लिम भाई आते हैं उनके लिए आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, चलिए, यानी कि अब मुहिम छेड़ी है इन लोगों ने, और जैसे कि आरक्षण मिलना चाहिए, ये एक बड़ी जानकारी है उस तबके के लिए जो नहीं जानता था कि 72 वर्ष, जैसे मैंने शुरू में कहा है ना कि 72 वर्ष से अधिकार पर कुंडली मार के कौन बैठा था। कहीं ना कहीं तो अत्याचार हुआ है, और जब अत्याचार हुआ है और ये लोग जागे हैं, देर से तो जागे हैं, पर हाँ लगता है कि दुरुस्त जागे हैं, और हो सकता है कि 17 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पर डे सुनवाई होते हुए पाबंदी हट जाए और इन लोगों को इनका अधिकार मिल जाए, तो ये भी उसी मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे जिसमें के अन्य समाज भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि 10 अगस्त 1950 के अंदर वो काली रात या काला दिवस, या यूँ कहा जाए कि संविधान पर काला धब्बा लगाया गया, ये कह करके कि मुस्लिमों के अंदर जात पात नहीं होती है। और मैंने जो शुरू में कहा है
ये है सच कि मुस्लिमों में भी जात पात होती है, तभी तो ये पसमंदा सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस या इस तरह के विचार संगोष्ठी सम्मेलन हो रहे हैं, जगह जगह हर जिले में हो रहे हैं। जब से कि भारत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारे सालों में कह दिया कि हमको पसमंदा के बारे में सोचना होगा, तो अब सुप्रीम कोर्ट भी सोच ले। जब समाज सोच चुका है, प्रधानमंत्री सोच चुका है, तो इनके हक में फैसला हो जाना चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।